हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संसद में जो प्रस्ताव होते हैं, यानी जो संसद की दिनचर्या होती है, जो संसद की कार्यविधि होती है, उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस, जैसे एक होता है संसद में प्रश्नकाल, एक होता है जीरो कॉल। जैसे आप उनमें क्वेश्चंस पूछते हैं, किस टाइप के आप क्वेश्चंस रखते हैं। मान लो यदि उन क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए जाते हैं, कोई मुद्दा हो जाता है, तो कोई प्रस्ताव लाए जाते हैं। संसद की तो दिनचर्या से रिलेटेड जो भी कार्यविधि होती है, उनमें किसी भी सवाल जवाब को पास करने के लिए जो संसद प्रस्ताव लाती है, चाहे वो सार्वजनिक, कुछ मुद्दे होते हैं जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं, कुछ होते हैं जो सार्वजनिक हित में नहीं होते हैं। तो जिस जिस टाइप के प्रस्ताव लाए जाते हैं, आज उन्हीं प्रस्ताव को हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। भारतीय संसद में जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जो कार्यविधि को किन प्रस्तावों से किस प्रकार स्थगन किया जाता है, किस प्रकार उनको पास कराया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको हमारी जो भी अपडेट क्लासेस की इंफॉर्मेशन रहेगी, या फिर जो भी न्यू वैकेंसीज आती है, या जैसे कि हमारी वीडियोस यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आती है, कोई क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पे चलती है, तो सभी के लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नोट्स चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ, तो हमारे नोट्स रेडी है। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। 8447410108 पर आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, iOS के लिए ये लिंक रहेगा। अभी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डीएसएसबी के सभी न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संसद मामलों में उठाने वाले प्रश्नों की क्या प्रक्रिया होती है। जो संसद में जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं, वो किस तरह से, क्या उनकी विधि होती है। संसद में एक टाइम होता है आधे घंटे की चर्चा, जिसको हम बोलते हैं आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा को छोड़कर संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न हो गए, अतारांकित प्रश्न हो गए, अल्प सूचनक प्रश्न हो गए, जिस टाइप के भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके उत्तर पाने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। किसी कारण यदि उनमें देरी हो जाती है, कोई सार्वजनिक महत्व का मामला होता है, संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया तथा संचालन के नियमों के मामले को उठाने की जो प्रक्रिया है उसमें विहित की गई है, तो दोनों ही प्रकार के मामलों का उल्लेख है और उनको संसद में उठाने की जो प्रक्रियाएं हैं, उनको निम्न कारणों से हम प्रकट या निम्न कारणों से हम उनको समझाते हैं। जैसे कि अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में उठाने की प्रक्रिया, जिन मामलों पर संसद और सरकार द्वारा तुरंत ध्यान दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें उठाने के लिए निम्न प्रकार का अनुसरण किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे मामले जिनमें हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है तुरंत से इन मामलों पर रिएक्ट करे, या तुरंत से इनके प्रति कोई एक्ट बनाए, कोई कानून बनाए, या हमारी समस्या को तुरंत ही समाधान निकले, तो उसके लिए सबसे पहले आता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। यानी क्या होता है स्थगन प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य, जो मेन पर्पज होता है स्थगन प्रस्ताव लाने का संसद में, वो क्या होता है। जो लोक महत्व के मामले होते हैं अविलंबनीय, उनको संसद का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित किया जाए। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सदन के जो अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा के लिए सदन में नियमित कार्य पर रोक देते हैं। जो नियमित जो डेली के कार्य होते हैं, उन पर रोक लग जाती है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए निम्न तत्वों की आवश्यकता है, जैसे कि मामले का स्वरूप निश्चित हो, मामले का अधिकार तथ्यात्मक हो, मामले विलंब किया जाना उचित ना हो या देरी ना की जाए, मामला लोक महत्व का हो, यानी
जो भी मुद्दा रहेगा वो लोक महत्व का हो। स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित विषय क्या है? कौन से ऐसे विषय होंगे या कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर स्थगन प्रस्ताव लाया जाना चाहिए या स्थगन प्रस्ताव में उन्हें पेश किया जाना चाहिए? जैसे कि देश की राजनीतिक स्थिति हो गई, अराजकता, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं, मिलों का बंद हो जाना, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, ये बेसिक से है, मेन से विषय है जिनके ऊपर स्थगन प्रस्ताव में इन मुद्दों को उठाया जा सकता है, संसद का ध्यान इनकी ओर आकर्षित किया जा सकता है। जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहता है उसे प्रस्ताव पेश करने के दिन 10 बजे सुबह प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष यानी जो संसद के सभापति होते हैं, जो हमारे स्पीकर होते हैं, संबंधित मंत्री तथा महासचिव को देनी चाहिए। यदि अध्यक्ष को समाधान हो जाए कि यह मामला नियम के अनुकूल है तो वह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देते हैं, और अगर उन्हें नहीं लगता है तो वो अनुमति नहीं देंगे। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद सदन की अनुमति से प्रस्ताव पेश किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव पर जो विचार विमर्श होगा वो 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होता है। क्या टाइम रहता है ऐसे प्रस्ताव विचार विमर्श करने का? जो भी डिस्कशन होता है इस मुद्दे पर वो उसका टाइमिंग होती है 4 बजे से 6:30 बजे तक। इस प्रकार सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। इसे किस टाइप का प्रस्ताव भी कहते हैं? सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव। नेक्स्ट आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के मामले से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। किस टाइप का मामला हो? लोक महत्व का ही मामला हो। सदन के जो अध्यक्ष रहेगा, जो सभापति रहते, जो स्पीकर रहते हैं, उनकी ही अनुमति से लोक महत्व का, लोकहित का जो मामला होगा उस पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उस मामले पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दे, यानी एक ब्रीफ टिप्पणी जो होती है, ब्रीफ नोटिस, ब्रीफ जो भी इंट्रोडक्शन, जो भी उस पर डिस्कशन होता है वो दे। मंत्री ऐसे प्रस्ताव पर या तो तुरंत कुछ भी वक्तव्य दे सकता है या फिर किसी अन्य तिथि को वक्तव्य देने की समय की मांग कर सकता है। यानी मंत्री तुरंत भी उसके ऊपर कुछ बोल सकता है या फिर एक टाइम पीरियड ले सकता है कि इस पर उस दिन बात करेंगे, उसकी मांग कर सकता है। इस प्रस्ताव के मुख्य स्रोत दैनिक समाचार पत्र होते हैं। कभी कभी वे किसी सदस्य की निजी जानकारी के आधार पर उसे अपने निर्वाचकों के साथ हुए पत्र व्यवहार के आधार पर दी जा सकती है। जैसे कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से संबंधित जो नियम है वो 1954 में बनाया गया और यह प्रस्ताव 10 बजे लिखित रूप से दिया जाता है। जैसे कि जो स्थगन प्रस्ताव था वो शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक होता है, उसी तरह जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वो सुबह 10 बजे लिखित रूप से दिया जाता है। और कब नियम बना था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अल्पकालीन चर्चाएं। गैर सरकारी सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को सदन के ध्यान में लाने के लिए अल्पकालीन चर्चाएं उठाते हैं, यानी थोड़े थोड़े समय की जो चर्चा होती है वो उठाते हैं। ये कब से प्रारंभ हुई थी? 1953 से। चर्चा को जो उठाने वाले जो मामले होते हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करते हैं और उसके कारणों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए सदस्य जो चर्चा उठाना चाहता है उसके द्वारा महासचिव को सूचना देनी होती है। ऐसी सूचना पर 2 सदस्यों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी जो अल्पकालीन चर्चाएं जो उठाई जाती है वो 1953 से शुरू हुई। किस टाइप से कब उठाई जाती है? महासचिव को इसकी सूचना देनी होती है और सूचना के लिए 2 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पे होने चाहिए। इस चर्चा की स्वीकार्यता के संबंध में अध्यक्ष या सभापति जो स्पीकर होते हैं निर्णय करता है। यदि उसका समाधान हो जाता है तो मामला अविलंबनीय और पर्याप्त महत्व का है।
और उसे शीघ्र ही सदन में उठाना आवश्यक है। उस पर जो चर्चा होगी वो शीघ्र ही कोई अवसर उपलब्ध नहीं है तो वह सूचना स्वीकार कर सकता है। और ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन का समय नियत मतलब नियम से होता है। एक हफ्ता में 2 दिन का समय ऐसी चर्चा के लिए फिक्स होता है जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर की जाती है। सामान्यतः ऐसी चर्चा जो है वो मंगलवार और गुरुवार को स्वीकार की जाती है। 2 दिन सप्ताह में फिक्स होते हैं, कौन से? मंगलवार और गुरुवार। कौन सी समिति की सिफारिश पर की जाती है? कार्य मंत्रणा समिति के सिफारिश पर ये अल्पकालीन चर्चा की जाती है। निर्णय कौन करता है? जो स्पीकर होता है वो निर्णय करता है कि पर्सन जो है वो किस टाइप का है, महत्व का है या नहीं है, इस पर चर्चा शीघ्र होनी है या थोड़ा टाइम चाहिए उसके बाद। नियम 184, संसद के नियम 184 के तहत बहस आम जनहित के मामलों के किया जाता है। मतलब कि जो आम जनहित के जो मुद्दे होते हैं उन पर बहस की जाती है। संविधान की धारा 355 के मद्देनजर नियम 184 के तहत राज्यों के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। मतलब जो नियम 184 है उसमें किस टाइप के मुद्दों पर बहस होती है? आम जनहित के जो मुद्दे होते हैं उन पर बहस की जा सकती है। और संविधान में जो धारा 355 है उसको मद्देनजर रखते हुए नियम 184 के तहत हम राज्यों के मसलों पर भी चर्चा कर सकते हैं। नियम 377 हमें क्या कहता है? जो मामले व्यवस्था के पर्सन नहीं होते या जो पर्सन अल्पसूचक पर्सन होते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आदि से संबंधित जो मामले होते हैं जो भी नियम के अधीन नहीं उठाए जाते वे धारा 377 के अधीन उठाए जाते हैं। इस नियम के अधीन मामला उठाना उन मुद्दे जिन्हें वह उठाना चाहते हैं के साथ उनके उठाने के कारणों को लिखित सूचना जो है महासचिव को देनी होती है। ये वो मुद्दे होते हैं जिनको हम पर्सन सूचनाओं में नहीं ला सकते, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में नहीं ला सकते। उनके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे जो हमें उठाने हैं तो वो धारा 377 के अधीन इन मामलों को हम उठा सकते हैं। और इन मामलों की जो सूचना होती है वो हमें लिखित में महासचिव को देनी होती है, यानी लिखित में महासचिव को देते हैं। ये मामला जो है 377 के अधीन उठाने के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। निर्णय कौन करता है कि ये मामला उठेगा या नहीं, या इस धारा के अधीन है या नहीं? अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। इसके बाद आते हैं लोक महत्व के मामले और सदस्यों के निर्वाचन संबंधित से मामले इस पर उठाए जाते हैं। लोक महत्व के मामले हो या फिर सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो मामले होते हैं वो इस धारा के अधीन उठाए जाते हैं। सबसे पहले ये जो मामला जो 377 नियम लागू हुआ वो सबसे पहले 14 मई 1966 को उठाया गया। इसके बाद आते हैं सार्वजनिक रुचि के मामले, उन पर चर्चाएं उठाने के लिए कौन से डिफरेंट प्रस्ताव जो है वो लाए जाते हैं। सार्वजनिक सूची के सबसे पहले आता है सार्वजनिक विषय रुचि के लिए मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव क्या होते हैं? अपने आप में ही एक संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव जो इस तरीके से बनाया जाता है कि सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो, जैसे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। उसके बाद आता है अविश्वास। मूल प्रस्ताव के बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्री परिषद में अपना विश्वास व्यक्त कर सकता है। यदि ये प्रस्ताव पारित किया जाता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। जैसे कि मंत्री परिषद के त्याग पत्र, जब किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव यदि लाया जाता है संसद में, तो अगर मंत्री के प्रति लाया जाता है तो उसके पूरे ही मंत्री परिषद को उसके प्रति त्याग पत्र देना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। यह प्रतीत हो कि मंत्री परिषद के सदस्य ने
संसद में झूठ तथ्य प्रस्तुत करके संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो उसके लिए ये विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है पेश किया जा सकता है। स्थानापन्न प्रस्ताव जो है वो मूल प्रस्ताव के स्थान पर उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, कि अल्टरनेट होता है, मूल प्रस्ताव का अल्टरनेट होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव को पेश करने से पहले स्थानापन्न प्रस्ताव में पेश किया जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों के अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। यदि कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश कर सकता है, कोई विधेयक है, कोई बिल है, उसके संबंध में कोई सदस्य कुछ बोलना चाहता है, कुछ प्रस्ताव पेश करना चाहता है विधेयक के विषय में, तो उसके लिए प्रतिस्थापन प्रस्ताव को पेश किया जाता है। संशोधन प्रस्ताव, हमारे जो संविधान है, मूल प्रस्तावना में संशोधन के लिए ये प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान की जो मूल प्रस्तावना होती है उसमें संशोधन के लिए संशोधन प्रस्ताव को पेश किया जाता है। अनियत दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समस्या नहीं नियत की जाती, तो उसे अनियत दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है, संसद की जो प्रणाली में आम चुनाव के पश्चात जब नई सरकार स्थापित होती है, यानी नई सरकार जब आती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं संसद में अपना अभिभाषण देते हैं। जब नई सरकार चुन के आती है, तो नई सरकार जब बनती है तो संसद में जो पहला भाषण होता है वो राष्ट्रपति जी देते हैं, जिसमें वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के सांकेतिक उल्लेख करते हैं और सरकार की ओर से उसके बाद राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रदान करने के लिए संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार की नीतियों को सदन को विश्वास है कि जो सरकार जो नीति बना रही है उस पर सदन को विश्वास है, सदन उसको फॉलो करेगा। तो पहले जब नई सरकार चुनती है तो उसमें राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देते हैं और उस अभिभाषण के धन्यवाद के रूप में जो धन्यवाद देने की जो प्रक्रिया है उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है। ये थे हमारे संसद के सभी प्रस्ताव, किस किस रूप में कौन से प्रस्ताव हम जारी कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।